जय हिंद। आज हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि भारत के जो लड़ाकू विमान है, ये लड़ाकू विमान कितने घातक विमान है। इस लड़ाकू विमान के अलग अलग युद्धों में अपना कैसे योगदान दिया है, इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो भारतीय वायुसेना के जो लड़ाकू विमान होते हैं, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। तो बारी बारी से हम लोग भारत के जो अलग अलग लड़ाकू विमान है, इसके खासियत के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अगर हम लोग बात करें कि भारतीय वायुसेना यानी भारतीय सेना की अगर बात करें तो ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना में से एक है, जिसको कहा गया है भारतीय सेना। तो भारतीय सेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना है। अगर बात करें कि नंबर 1 पर किसका योगदान है, तो नंबर 1 पर अमेरिका की सेना है, जो क्या है, दुनिया की सबसे बड़ी नंबर 1 सेना है। और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना किसकी है, तो रूस क्या है, यानी जिसको सोवियत संघ पहले कहते थे, यूएसएसआर कहते थे। समझ में? अगर तीसरी बात करें तो तीसरी सेना की बात करें तो तीसरी सेना सबसे बड़ी किसकी है, तो चीन देश के पास है। तो नंबर 1 पर अमेरिका, नंबर 2 पर रूस और नंबर 3 पर चीन और नंबर 4 पर इंडिया, यानी अपना इंडिया आता है। हम लोग बात करेंगे भारत के जो वायुसेना में जो हमारे विमान शामिल है, लड़ाकू विमान, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स जानने की कोशिश करेंगे। इसकी खासियत के बारे में जानेंगे, इनकी युद्धों में जो जो रोल है, इनके बारे में कोशिश करते हैं जानने का। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले ये सुखोई विमान है। सुखोई विमान ये रूस द्वारा निर्मित किया गया विमान है। यानी देखिए, सुखोई 30 को किस देश ने विकसित किया है, तो ये विकसित किया है रूस देश ने। रूस देश रूस की कंपनी इस विमान को बनाती है। समझ में आया? अब देखिए, रूस की एक कंपनी है जो सुखोई 30 का निर्माण करती है। सुखोई 30 का निर्माण रूस की कंपनी करती है। अब देखिए, हम लोग को ज़रूरत पड़ा विमानों को, क्योंकि हमारी जो हमारी कंपनी है, यानी हिंदुस्तान की जो कंपनी है, बड़ा बड़ा विमान तो बना लेती है, लेकिन इसके पास सस्पेंस रहता है कि इंजन कहाँ से लगा है। तो हम लोग अभी लड़ाकू विमानों में अभी निर्माण करने में बहुत पीछे हैं, कई देशों से पीछे हैं। जैसे रूस हम लोग को पीछे छोड़ ले है, अमेरिका हम लोग को पीछे छोड़ ले है, इजराइल हम लोग को पीछे छोड़ ले है, चीन हम लोग को पीछे छोड़ ले है। तो दुनिया की कई देश है जो भारत को क्या कर रखे हैं, लड़ाकू विमान बनाने में इसको पीछे छोड़ रखे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, बना तो लेते हैं, लेकिन दूसरा इंजन कौन देगा, यही सस्पेंस बना रहता है भारत के लिए। समझ में आया? हम मान लीजिए कि हम लोग ढांचा तैयार कर दिए और उसमें मेन जो पावर है जिसको उड़ाता है विमान को, वही चीज़ बना दीजिएगा, तो विमानवा कौन काम के बनाए आप? तो देखिए, हम लोग विमान तो बना लेते हैं, नहीं इसको डिजाइन कर लेते हैं। ससुरा यही कारण हो जाता है ना कि कोई हम लोग को इंजन नहीं देता है। इसके कारण हो जाता है ना कि हम लोग दूसरे देश में जा कर के हम लोग क्या करते हैं कि खरीदते हैं अलग अलग विमानों को। तो ये कहाँ निर्मित किया गया है, तो ये सुखोई 30 ये किया गया है रूस में निर्मित। अब हम लोग क्या किए हैं कि रूस से इन विमानों को खरीदे हैं, यानी इस विमान को रूस से हम लोग खरीदे हैं और ख़रीद के अपने बॉर्डर सुरक्षा के लिए या युद्ध में लड़ने के लिए इस विमान का उपयोग हम लोग अभी वर्तमान समय में कर रहे हैं। यानी हमारी वायुसेना इस विमान का उपयोग कर रही है। अगर हम लोग बात करें MiG-29 का, तो देखिए MiG-29 कि ये निर्मित कहाँ किया गया, तो MiG-29 को ये रूस में निर्मित किया गया है। यानी रूस में ये बनाया गया, ये कि ये वाला जो विमान है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लड़ाकू विमान। तो देखिए, MiG-29 विमान कहाँ पर बनाया गया है, तो ये रूस में बनाया गया है। देखिए, रूस से भी हम लोग इस विमान को खरीदे हैं। तो पहला हम लोग क्या खरीदे हैं, सुखोई 30 विमान को हम लोग भारत के जो वायुसेना है वो परचेस किया है। और फिर MiG-29 ये भी क्या है, भारत की वायुसेना ने रूस की कंपनी से खरीदा है। समझ में आया? यानी रूस देश से ये दोनों विमान को खरीदा गया है। वही हम लोग बात करें मिराज को, तो मिराज देखिए, मिराज अभी वर्तमान समय में भारत की वायुसेना में अपना क्या दे रहा है, योगदान दे रहा है। दुनिया की एक ऐसा विमान है, यानी ऐसा लड़ाकू विमान है जो परमाणु एक जगह से दूसरी जगह, यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सक्षम विमान है, जिसका नाम है क्या, मिराज 2000। तो मिराज 2000 जो विमान है ये कहाँ पर कि यहाँ ये जो मिराज 2000 विमान है ये कि कहाँ पर अभी कि
इसका यूज हो रहा है। तो इंडिया की जो वायुसेना है इसका वर्तमान समय में उपयोग कर रही है, और ये दुनिया की पहली ऐसा मतलब कि क्या है, यानी जहाज है जो परमाणु बम को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में सक्षम है। यानी परमाणु हमला करने वाला ये भारत का पहला विमान कहलाता है, जिसका नाम है मिराज 2000। तो भारत का पहला, यानी भारत का पहला ऐसा जहाज है जो क्या करता है, परमाणु बम को, यानी परमाणु बम हमला करने में सक्षम विमान कौन है, मिराज 2000। इसलिए भारत की वायुसेना इसको रखा है, यानी अभी वर्तमान समय में इसको रख ले है कि ज़रूरत पड़ा, चिचियाता है ना पाकिस्तान और चाइना कि हम मार देंगे कोची, हम लोग पाव पाव के मार देंगे। क्या कहता है पाकिस्तान कि हम लोग पाव पाव के मार देंगे कोची, तो न्यूक्लियर मार देंगे। हम लोग को पाव पाव यानी पापा भर के हम लोग के पास कोची है, तो न्यूक्लियर है, हम लोग मारेंगे इंडिया। ससुरा हम लोग से सीख लो, अगर ज़्यादा चाँव चू किया ना तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पाकिस्तान तो जान रहे हैं ना, यानी एक परमाणु बम अगर हम लोग पाकिस्तान पर गिराए ना, यानी किस से, मिराज 2000 से, तो पूरा पाकिस्तान स्वाहा हो जाएगा। समझ में आया, चिचिया रहा ना कि हम लोग को पाव पाव का न्यूक्लियर है। ससुरा हम लोग को चाहिए, हाँ हम लोग को यूज करते हैं, क्या पाव पाव के हम लोग नहीं यूज कर, हम लोग पाव पाव का यूज करने वाला तो लोग रहे हैं। तुम भला ही पाव पाव का यूज कर सकता है, लेकिन हम लोग कभी पाव पाव का यूज नहीं करते हैं। मतलब हम लोग ऐसा मतलब कि परमाणु बम बनाते हैं ना, या ऐसा हम लोग मिसाइल बनाते हैं कि ससुरा एक ही बार में तोरा तबाह कर देंगे। हमारा पापा भर को 10 को मारने से फ़ायदा नहीं है, एक एक को मारेंगे ना कि पाकिस्तान में पूरा क्या हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। समझ में आया। तो हम लोग क्या किए हैं कि न्यूक्लियर का मतलब क्या, जैसे हम लोग परमाणु बम हम लोग किस मतलब कि जहाज़ों से, मतलब कि हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हमला कर सकते हैं। तो मिराज 2000, तो मिराज 2000 जो ये मिसाइल है ना, ये सॉरी जो मिराज 2000 लड़ाकू विमान है, इससे हम लोग क्या करते हैं, परमाणु बम मतलब कि दागने में सक्षम विमान है कौन, तो यही मिराज 2000 है। समझ में आया। तो परमाणु हमला करने वाला विमान का नाम क्या है, तो विमान का नाम है यहाँ पर मिराज 2000। यानी यही एक भारत में ऐसा लड़ाकू विमान है जो परमाणु हमला करने में सक्षम है। समझ में आया। उसके बाद जगुआर की बात करते हैं। देखिए जगुआर भी मतलब कि दुनिया का सबसे पुराना जहाज़ों में से एक है, जिसको क्या कहा गया है, जगुआर। यानी जगुआर जो जगुआर जो है वो कई युद्धों में भी भाग लिया। ऐसा बात नहीं है कि जगुआर मतलब कि खराब है, लेकिन हाँ कई देशों ने जगुआर को क्या कर दिया है, रिटायर कर दिया है। समझ में आया। दुनिया के जैसे ब्रिटेन है, जगुआर को रिटायर कर रखा है ना। दुनिया के माने यूरोपियन देश के अधिकांश देश इसको क्या कर रखा है, रिटायर कर दिया है। लेकिन भारत इसको क्या रखा है, अपने सेनाओं में इसको सेवा दे रहा है अभी जगुआर। समझ में आया। जगुआर जो है ना, जगुआर विमान है, ये क्या रहा कि वर्तमान समय में भी भारतीय वायुसेना में ये सेवा दे रहा है। समझ में आया। तो जगुआर भी किस में सेवा दे रहा है, यानी वर्तमान समय में वायुसेना में ये सेवा दे रहा है। जगुआर के बाद अगर हम लोग बात करें मिग 21 का, मिग 21 दुनिया के सबसे घटिया विमानों में से एक है। इस ससुरा कखनी फेल हो जाएगा, इसको कुछ समझ में नहीं है। समझ में आया। कभी इसका इंजने फेल हो गया, कभी इसका इंजने में आग लग गया, कभी जहाँ पर मतलब कि जो पायलट बैठता है ससुरा इसका सीटे तर आग लग जाता है। ससुरा ये ऐसा विमान है ना कि दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रैश होने वाला विमान यही वाला है मिग 21। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रैश होने वाला विमान कौन है, यानी मिग 21 है। हमें पता नहीं चल रहा है कि दुनिया के सब देश मिग 21 को क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं, लेकिन इंडिया इसको रख ले क्यों है। देखिए बाबू, इंडिया के पास मजबूरी है बेचारा। अगर अभी हटा देगा ना तो ससुरा चाइना, पाकिस्तान और अलग अलग कंट्री जो है ना भारत के कट्टर विरोधी है। यानी भारत के मतलब कि कट्टर दुश्मन कौन है, ये दो को सबसे ज़्यादा कट्टर दुश्मन है। पहला चाइना, दूसरा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को तो हम लोग बेटा बराबर समझते हैं, तो पाकिस्तान को उतना तो वैल्यू हम लोग देते नहीं है। समझ में आया। हम लोग किससे ज़्यादा, हम लोग को टकराव सबसे ज़्यादा किससे बेहतर रहेगा, तो सबसे ज़्यादा चाइना से रहेगा। ससुरा चाइना चाँव चू कर करके ये भारत को धमकी देता है कि यहाँ लद्दाख से पीछे हट जाओ, फिंगर 4 से पीछे हट जाओ। ससुरा समझ में नहीं है कि 1962 वाला इंडिया नहीं है, 1962 वाला चाइना इंडिया भूल जाओ। समझ में आया। अब 2022 वाला इंडिया की कल्पना करो। समझ में आया। अब 1962 यानी नेहरू वाला इंडिया नहीं है, ये इंडिया को बदलाव बहुत आया है। यानी हमला करने से पहले 1000 पहले आपको सोचना पड़ेगा, 1000 बार आपको सोचना पड़ेगा। समझ में आया। चाइना ज़्यादा फाव फाव करने से या चाँव चौ करने से आपको यहाँ पर इंडिया कम नहीं है। यानी इंडिया पर अगर एक मिसाल दागोगे ना तो इंडिया के
जो हमारी सेना है ना, इंडिया की जो बेहतरीन सेना है, इसे थोड़ा ऐसा मार मारेगा ना कि सब चाइनीज तो छोटे छोटे रहता है, सब थोड़ा धर के एंड पॉइंट देगा तो यहाँ पर ठीक हो जाएगा। समझ में आया? तो ज़्यादा चाइना 1962 वाला इंडिया को भूल जाओ और आराम से दम रहो। समझ में आया? कहता था कि हिंदी चीनी भाई भाई, ससुरा हिंदी चीनी भाई भाई है तुम। अभी यहाँ पर लद्दाख में एक तो कंट्रोवर्सी कर ले, उधर इसके बाद भी तू अरुणाचल प्रदेश में कंट्रोवर्सी कर ले, और कहता है यहाँ पर कि इंडिया चाइना मतलब भाई भाई है। यहाँ पर भाई भाई नहीं है। समझ में आया? तो समझना पड़ेगा कि इंडिया 1962 का इंडिया नहीं है, आज इंडिया बहुत बदल चुका है और इंडिया के पास एडवांस किस्म के एक से एक लड़ाकू विमान है, एक से एक न्यूक्लियर पावर है, एक से एक गन्स है, मोटार्स है ना, मतलब कि जो हमारे लॉन्चर्स होते हैं वो है, रॉकेट लॉन्चर्स है, क्या नहीं है, टैंक है। दुनिया की ऐसा चीज़ बताओ ना कि नहीं है। ड्रोन्स है, P-8I विमान है, क्या नहीं है। सबके वीडियो के बारे में हम लोग इस रक्षा में एक एक पार्ट में हम लोग बताएंगे, यहाँ पर एक एक चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। समझ में आया? तो सबसे पहले समझेंगे कि जो MiG-21 है ना, ससुरा ये दुनिया का सबसे क्या है, मतलब दुनिया की सबसे घटिया क्या है, यानी विमान है। तो दुनिया की सबसे घटिया विमान है ना, कभी कभी क्रैश हो जाता है तो चाइना पाकिस्तान हंसता है कि भले हुआ। अरे ससुरा तो मजबूरी है इंडिया के, इस विमान को इंडिया जल्दी इसको रिटायर कर देगा, लेकिन क्या करेगा, तोहनी के मुंह खाली देखता है यहाँ पर कि तोहनी कखनी ससुरा या इसको धोखा दे करके इंडिया को क्या करेगा। इसलिए भारत इसको सस्पेंस में इसको रख ले है। समझ में आया? जिस दिन अगर शांति अगर और 10-15 साल रह गया ना शांति, उस दिन हम लोग क्या करेंगे ना कि एक से एक एडवांस किस्म का लड़ाकू विमान बना के दिखाएंगे ससुरा तुमको। समझ में आया? और बहुत बेहतरीन तरीक़ा से बनाएंगे, और इतना एडवांस ना कि अमेरिका और रूस भी इंडिया के सामने मतलब कि खड़ा नहीं होगा। समझ में आया? अभी चिल्लाओ ना तुम, अभी क्रैश कर रहा है तो चिल्लाता है कि इंडिया के विमान क्रैश कर रहा है, इंडिया के सबसे घटिया विमान है। ससुरा हम लोग रख ले खाली मजबूरी में है। समझ में आया? ना के जगह हाँ रख ले हैं खाली यहाँ पर। समझ में आया? तो MiG-29 दुनिया के सबसे क्या है, घटिया विमान है। ये ससुरा कभी कभी क्या दुनिया मतलब जब इसको उड़ाइएगा ना, कभी कभी ऐसा होता है ना कि चलते चलते ये क्रैश कर जाता है। अभी वर्तमान समय में देखिए जल्दी ये यहाँ पर MiG-21 क्या हो गया, क्रैश हो गया। क्या करेगा भारत की जो वायुसेना है ना, सबसे ज़्यादा इसी से शहीद हो जाते हैं। समझ में? इसी से सबसे ज़्यादा शहीद हो जाते हैं, जिसको हम MiG-21 कहते हैं। इस ससुरा सबसे ज़्यादा क्रैश होता है। इसलिए भारत की जो सेना, नौसेना है ना, जो वायुसेना है, तो वायुसेना सबसे ज़्यादा बेचारा इससे जान गंवा देते हैं। वीर अभिनंदन बेचारा MiG-21 से गए थे कहाँ पर, पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक करने। ज़रा सोचिए कि दुनिया के सबसे घटिया विमान से कैसे वहाँ पर जा करके और एयर स्ट्राइक कर रहे हैं यहाँ पर। समझ में आया? तो देखिए दुनिया का सबसे घटिया विमान तो यहाँ पर MiG-21 आज भी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका उपयोग कर रहे हैं। ये भारत के लिए थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। भारत सरकार को भी सोचना चाहिए कि दुनिया की सब देश इस लड़ाकू विमान को हटा रहा है, तो भारत को भी जेन्युइन है कि हटा देना चाहिए यहाँ पर। अगर नहीं हटाएगा तो फिर इसको दिक्कत होगा आगे, है ना। अब भारत सरकार के भी थोड़ा थोड़ा मजबूरी है। जैसे जैसे भारत सरकार एडवांस किस्म का जहाज़ बनाएगी, यानी जहाज़ का मतलब समझिए यानी लड़ाकू विमान बनाएगी, इसको स्वयं इसको क्या करेगी, सबसे पहले तो MiG-21 के हटा देगी यहाँ पर। समझ में आए? तो इसकी मजबूरी है, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं तो हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर इंडिया की भी मजबूरी है। आप लोग भी समझिए कि इंडिया के पास मजबूरी है, तभी तो ये विमान को हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी उड़ा रहे हैं। अगर कुछ मजबूरी नहीं रहता तो हम लोग क्या ज़रूरत है इसको उड़ाते यहाँ पर। लेकिन क्या कीजिएगा, जब ना की जगह हाँ तो सही है ना। इससे कंपेयर चाइना तो तनी मनी डरता है ना कि ना भाई इतना, यानी संख्या दे के डर जाता है कि भारत के पास इतना विमान है, लड़ाकू विमान इतना संख्या में है, हमला करेगा तो इतना करेगा। समझ में आया? तो भारत थोड़ा मजबूरी में यानी किसी को डराने के लिए भी ये रखा है। समझ में आया? जब हम लोग एडवांस किस्म का लड़ाकू विमान बना लेंगे, इसको ससुरा को क्या करेंगे, मतलब इसको तुरंत रिटायर कर देंगे। समझ में आया? तो इसको तुरंत रिटायर कर देंगे। MiG-21 का इस सब दुनिया का सबसे घटिया विमान में से एक है। उसी का अगला हम लोग बात करेंगे तेजस। तेजस स्वयं निर्मित है, यानी स्वयं का मतलब समझिए ये भारत में स्वदेश निर्मित विमान को हम लोग क्या कहते हैं, तेजस कहते हैं। तेजस को बनाने में लगभग 8-10 साल लगा है यहाँ पर। यानी इसका जो हम लोग मतलब कि जो
तेजस है ना दुनिया का सबसे हल्का लड़ाकू विमान है और ये किसी भी युद्ध में आराम से हमला करके ये मतलब कि यहाँ पर समझिए, यानी तेजस की बात करें तो तेजस यहाँ पर दुनिया की कई ऐसे रॉकेट लॉन्चर को क्या कर सकता है, दाग सकता है, मिसाइल को दाग सकता है। समझ में आया? तो जो तेजस विमान है ना ये क्या कर सकता है, मिसाइल हमला करने में सक्षम है। समझ में आया? और ये दुनिया का सबसे हल्का विमान है और बहुत तेज चलने वाली विमान है। देखिए हम लोग क्या किए, बनाए तो, लेकिन क्या किए ना कि खाली इसका ढांचा बना दिए। यानी तेजस जो देखिए अब कार आप चलाते हैं तो कार को अगर हम ढांचा बना दिए और ओकरा में इंजन में न फिट करेंगे तो क्या आपको मतलब कार बनाने से कोई फ़ायदा हुआ? नहीं हुआ। लेकिन ये तो है ना कि हम लोग कार बनाना सीख गए, यानी डिज़ाइन करना सीख गए। तो भारत क्या किया कि भारत के जो हाल कंपनी है जिसको हम लोग हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कहते हैं, ये कंपनी क्या की कि भारत के जो मतलब कि तेजस विमान है ना उसको मॉडल किया है। मॉडल मैंने डिज़ाइन किया और डिज़ाइन करके इसको पूरा फ्रेम को तैयार किया। अब फ्रेम तो तैयार कर लिए, लेकिन सस्पेंस रहा कि ससुरा इंजनवा कहाँ से लाएंगे। भारत के वैज्ञानिकों के पास सबसे ज़्यादा इंजन प्रॉब्लम है। जिस दिन भारत की मतलब की कंपनी अपना इंजन जिस दिन तैयार करने लगी उस दिन हम लोग दुनिया के एडवांस किस्म के जहाज़ों को क्या करेंगे, लड़ाकू विमानों को खुद बना करके खुद उसको कसेंगे। समझ में आया? लेकिन क्या कीजिएगा, मजबूरी है कि ससुरा इंजने नहीं, भारत के जो साइंटिस्ट है यानी वैज्ञानिक लोग हैं वो नहीं तैयार कर पाता है, इनको पर्याप्त साधन नहीं मिलता है, इसके वजह से ये बेचारा थोड़ा पीछे हो जाते हैं। समझ में आया? नहीं तो जिस दिन हम लोग इंजन तैयार कर लिए उस दिन तो हम लोग फ्रेम तो अपने से तैयार कर, इंजन कस कर ससुरा उड़ा देंगे यहाँ पर। समझ में आया? तो देखिए हम लोग क्या किए हैं कि तेजस विमान का खाली सिर्फ फ्रेम बना दिए हैं, फ्रेम बना करके छोड़ दिए और अमेरिका से इंजन ला करके क्या कर रही है, यानी तेजस विमान में लगा दिए। समझ में आया? और तेजस विमान में इंजन जो लगाया है ये अमेरिका की कंपनी बनाई है और इसी कंपनी को हम लोग जो मतलब कि जो इंजनवा है इसी में फिट कर दिए हैं। यानी जो इंजन हम लोग लाए हैं अमेरिका से ला करके तेजस में फिट कर दिए हैं। अब देखिए बात करते हैं 7वां नंबर पर रफाल विमान। रफाल विमान भारत में निर्मित विमान नहीं है, ये मतलब कि बनाया, ये राफाल जो है ये कहाँ की कंपनी बनाई है, तो ये फ्रांस की कंपनी बनाई है और फ्रांस की कंपनी ने ही राफाल विमान को बनाती है। समझ में आया? ये कम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है। कम्बैक्ट एयरक्राफ्ट मतलब ये 90 डिग्री पर ये मतलब उड़ान भर सकता है। समझ में आया? इसकी खासियत के बारे में हम लोग आगे डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी ये जान लीजिए कि जो राफेल लड़ाकू विमान है, राफेल लड़ाकू विमान ये कहाँ से खरीदा गया है, तो ये फ्रांस से खरीदा गया। भारत सरकार ने इसको 36 लड़ाकू विमानों को खरीदने का प्रस्ताव बहुत पहले दिया था। समझ में? यानी कांग्रेस के सरकार में ही इसको 36 लड़ाकू विमान खरीदने का प्रस्ताव था। समझ में आया? तो लड़ाकू विमान यानी राफाल जो है, राफाल कहाँ की कंपनी बनाई है, तो राफाल बनाई है फ्रांस की कंपनी। ये राफाल लड़ाकू विमान को अभी भारतीय वायुसेना इसको क्या कर रही है, अभी मैंने वर्तमान समय में इसका उपयोग कर रही है। ये कहाँ का बनाया हुआ विमान है, तो ये बनाया हुआ फ्रांस का विमान है। चलिए आइए हम लोग समझते हैं। तो इतना विमानों के बारे में अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा जाने। समझ में आया? अब हम लोग डिटेल्स में जानते हैं। देखिए जो सुखोई 30 विमान है, सुखोई 30 विमान की मारक क्षमता की अगर बात करें ना तो इसकी मारक क्षमता 3000 किलोमीटर है। कितना बाबू? 3000 किलोमीटर। यानी जो इसकी मारक क्षमता है ये 3000 किलोमीटर, ये किसी भी दुश्मन के जहाज़ को ये 3000 किलोमीटर दूर ही से इस ख़त्म कर सकता है। यानी देखिए इसकी मारक क्षमता कितना है, तो 3000 किलोमीटर ये मार करने में सक्षम विमान है, जिसका नाम है सुखोई 30 एयरक्राफ्ट। यानी समझ में आया? यानी एयरक्राफ्ट यानी लड़ाकू विमान कहते हैं। तो ये 3000 किलोमीटर, यानी देखिए अगर मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर में, अगर मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर से अगर हमला किया जाए किसका, यानी सुखोई 30 से, तो कहा जाता है कि बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान से पहले जो आते हैं सिंध ही सब, तो वहाँ पर यहाँ क्या करेगा कि ये मारेगा कहाँ से, तो ये मारेगा जम्मू कश्मीर से। अगर जम्मू से ये मारेगा ना तो जा करके सिंध में डायरेक्ट ये न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम है। समझ में आया? यानी कहने का मतलब है कि मिसाइल अगर मारेगा ना तो 3000 किलोमीटर दूर मारेगा, ये तनी मनी नहीं, 3000 किलोमीटर। यानी इसका मारक क्षमता कितना है, 3000 किलोमीटर ये दूर तक किसी भी मिसाइल सिस्टम को क्या कर सकता है,
तबाह कर सकता है, समझ में आया, या किसी भी मतलब रॉकेट लॉन्चर के तबाह कर सकता है, या जो सेनाओं का ग्रुप होता है उस पर हमला करने में सक्षम है। बड़े बड़े बिल्डिंगों पर ये क्या करता है, मतलब मिसाइल गिराने में सक्षम है। अलग अलग मतलब कहने का मतलब समझिए कि अलग अलग जगहों पर ये क्या करता है, ये मतलब कि तुरंत यानी हमला करने में सक्षम होता है। तो इसकी मारक क्षमता कितना होता है, तो 3000 किलोमीटर। पाकिस्तान को अगर मारना चाहेंगे ना तो टारगेट करके इसको इंडिया से ही ख़त्म कर सकते हैं, समझ में आया। लेकिन हाँ, अगर हम लोग पिन पॉइंट पर जा कर के हमला करेंगे तो पिन पॉइंट पर हमला करेंगे ना तो ज़्यादा यहाँ पर तगड़ा हमला होगा, समझ में आया। तो यहाँ पर इसकी मारक क्षमता की बात करें तो 3000 किलोमीटर सुखोई 30 जो रूस बनाया है और जो इंडिया इसको परचेज कर रखा है, तो इसकी मारक क्षमता कितना है, 3000 मतलब किलोमीटर ये दूरी से मार कर सकता है, समझ में आया। अगर हम लोग बात करें कि क्रूज, अगर क्रूज का मतलब देखिए, क्रूज मिसाइल अगर लगा देगा, जैसे क्रूज मिसाइल भारत का कौन कौन मिसाइल है, तो ब्रह्मोस मिसाइल है, आकाश मिसाइल है ना, बहुत सारे मिसाइल है ना, अस्त्र मिसाइल है, ये सब क्रूज मिसाइल है। तो क्रूज मिसाइल अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग सुखोई 30 में अगर हम लोग क्रूज मिसाइल क्या करेंगे, यानी फिट कर देंगे, तो क्रूज मिसाइल जैसे अगर फिट करेंगे ना तो 200 किलोमीटर एक्स्ट्रा मार करेगा। देखिए, अगर हम लोग मिसाइलवा नहीं फिट किए थे क्रूज तो 3000 किलोमीटर मतलब मार कर रहा था। अगर हम लोग इसमें मिसाइल नहीं फिट कर रहे थे तो इसकी मारक क्षमता था, अगर हम लोग क्रूज मिसाइल नहीं फिट करते तो इसकी मारक क्षमता था 3000 किलोमीटर। लेकिन जब हम लोग क्रूज मिसाइल फिट कर दिए सुखोई 30 में तो इसकी मारक क्षमता 200 किलोमीटर और बढ़ गई। तो देखिए, जब हम लोग मिसाइल यानी क्रूज मिसाइल नहीं लगाए थे तो इसकी मारक क्षमता कितना था, 3000 किलोमीटर। और जब हम लोग क्रूज मिसाइलवा इसमें फिट कर दिए, किस में, सुखोई 30 में, तो सुखोई 30 में जैसे क्रूज मिसाइल फिट किए तो इसकी मारक क्षमता 200 किलोमीटर और बढ़ गई। तो इसकी मारक क्षमता कुल क्रूज मिसाइल के रेंज में कितना आ जाएगा, तो 3200 किलोमीटर ये मार कर सकती है क्रूज मिसाइल लगाकर। तो देखिए, जब हम लोग क्रूज मिसाइल नहीं लगाते हैं तो 3000 किलोमीटर तक ये मार करेगा, और जब हम लोग इसमें क्रूज मिसाइल लगा देते हैं तो ये 3200 किलोमीटर मार करेगा, यानी 200 किलोमीटर इसकी रेंज क्या हो जाती है, यानी बढ़ जाती है, समझ में आया। तो इसका अब बताइए ये कैसा विमान है बाबू, तो सुखोई 30 जो विमान है ना, ये कैसा विमान है, तो ये कम्बैक्ट बाबू यानी कम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है। कम्बैक्ट का मतलब ये 90 डिग्री सीधे क्या कर सकता है, उड़ान भर सकता है। ये क्या करता है ना कि ये सुखोई 30 है कि हवा में किसी भी दिशा में अपना मुंह मोड़ लेती है, समझ में आया, उलट के उड़ जाएगी, समझ में आया। यानी देखिए, ऊपर में टार, नीचे में इसका इंजन, उलट के उड़ीत रहेगी यहाँ पर। तो कहने का मतलब कम्बैक्ट किसको कहते हैं, यानी किसी भी दिशा में कन्हू भी मुड़ जाएगा, मतलब उड़ेगा ना 90 डिग्री पर, यदि घूम जाएगा मतलब गोले गोले, यानी राउंड कर जाता है, गोले गोले घूम जाएगा, ऐसे घूम जाता है, समझ में आया। यानी ऐसे उड़, ऐसे घूम जाएगा, फिर ऐसे घूम जाएगा। यानी देखिए, ये उड़ने में क्या है, यानी उड़ता है 90 डिग्री पर, यानी 90 डिग्री सीधे जाकर ये कन्हू कर्व मुड़ जाएगा, समझ में आया। और ये बहुत ही मतलब कि घातक क्या है बाबू, यानी ये वाला लड़ाकू विमान बहुत घातक है, जिसको क्या कहा गया है, सुखोई 30। ये किसी भी युद्ध में ये भाग ले चुका है, बहुत ज़्यादा ये युद्धों में भाग ले चुका है सुखोई 30, समझ में आया। तो सुखोई 30 अभी भारत की वायुसेना में क्या है, शामिल है। तो कम्बैक्ट का मतलब समझे, तो कम्बैक्ट का मतलब क्या है कि 90 डिग्री ऊपर जा करके किसी भी दिशा में ये क्या करेगी, मतलब उड़ान भर सकती, गोले गोले घूम जाएगी यहाँ पर, समझ में आया, उलट पलट जाती है, चक्का ऊपर, यहाँ पर इंजन नीचे है ना, हमारे पायलट के सर मुड़ी नीचे और पैर क्या हो जाएगा ऊपर है, ऐसे ही मतलब उड़ान भरती है। इसलिए कहा गया है इसको कम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। यानी कम्बैक्ट में अगर बात करें तो इसका रेडिएशन जो होता है, जो रेडिएशन होता है ये 1500 किलोमीटर है। यानी 1500 किलोमीटर ये क्या कर सकता है, यानी ये कर्व मार के 1500 किलोमीटर ये कन्हू भी हमला करने में एक सक्षम है। यानी इसको तुरंत मतलब मुड़ना है ना, तो ये 1500 किलोमीटर मतलब क्या करेगी, तुरंत इसे मुड़ करके 1500 किलोमीटर जा सकती है और मार कर सकती है, समझ में आया। तो इसको कहा गया है कम्बैक्ट कहा गया। कम्बैक्ट का मतलब घूर जाना, कन्हू घूम जाएगी, 90 डिग्री पर चलेगी नहीं, जा करके आगे कन्हू घूम जाएगी, इसलिए इसको क्या कहा गया है, कम्बैक्ट एयरक्राफ्ट कहा गया है। तो देखिए, सुखोई 30 कैसा विमान है, तो कम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, समझ में, किसी भी दिशा में घूम जाएगी। अब ये बात करें कि इसका उपयोग कौन कौन सा देश करता है, यानी देखिए, क्या भारतीय को मतलब कि सुखोई 30 ले है, नहीं, सुखोई 30 को अगर बात करें तो कौन कौन देश इसका उपयोग करता है, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर इंडिया,
सबसे पहले इसको खरीदा किसने? इंडिया। इंडिया से पहले भी और देश खरीदे हैं, ऐसा बात नहीं है। सुखोई 30 को बहुत देश खरीदे हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय को एक मतलब कि सीमा विवाद नहीं रहता, किसी भी देश से दुश्मनी रहता। बहुत से ऐसा देश है जो बेचारा क्या करते हैं, इसको खरीदते हैं और खरीद करके इसका अपना सीमा सुरक्षा के लिए रखते हैं। तो पहला कौन खरीदा है? इसको खरीदा है यानी सुखोई 30 को खरीदा है इंडिया। उसके बाद चाइना, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन चाइना। इस ससुरा क्या किया है कि इंडिया को जैसे परचेज करना देखा कि अरे इंडिया क्या कर लिया है, सुखोई 30 खरीदा, हमको भी इसको क्या करना है, खरीद लेना है। ससुरा उस इंडिया जैसे खरीदा ना, उसके बाद चाइना खरीद लिया। चाइना भी सुखोई 30 को खरीद लिया, तुरंत खरीद लिया कि तू सुखोई 30 विमान रखेगा, हमरा पर हमला कर लगी तो तोरा पर पलटवार करने के लिए हम ना रखेंगे। तो चाइना भी क्या किया कि चाइना भी तुरंत ससुरा क्या कर लिया, डील कर लिया रूस की कंपनी से, और रूस की कंपनी से सुखोई 30 विमान ये भी खरीद लिया। तो देखिए, पहला उपयोगकर्ता इंडिया, दूसरा चाइना, तीसरा इंडोनेशिया। ये भी आया ससुरा पगला गया, ये भी कहा कि ना हमारा चाइना से विवाद रहता है, चाइना को सबक सिखाने के लिए हमारा जरूरी क्या है, यानी सुखोई 30 हम लोग, ये चल गया रूस के पास। कहा रूस ये इंडिया और चाइना को दिया तो हमारा कौन देगा विमानवा? तो कहा कि हम भी आपको देंगे। तो डील कर लिया इंडोनेशिया। इंडोनेशिया को भी क्या कर दिया, सुखोई 30 विमान दे दिया। तो इंडोनेशिया भी इसको सुखोई 30 को उड़ा रहा है। वर्तमान समय में इसकी वायुसेना जो है ये उड़ा रही है। उसके बाद आया बाबू यानी मलेशिया। मलेशिया भी इंडोनेशिया के बगल में मलेशिया है, फिर उसके बाद सिंगापुर है, इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया के बाद मलेशिया। मलेशिया कहा कि इंडोनेशिया और मलेशिया में दोनों में विवाद रहता है। कहता है मलेशिया हमारे दुश्मन तू देश के दे दिया तो हमरो दो। यहाँ पर चल गया कहाँ पर, रूस के कंपनी के पास गया और रूस के सरकार से डील करके क्या किया कि सुखोई 30 विमानों को मलेशिया में खरीद लिया। उसके बाद वेनेजुएला बेचारा सबसे ज़्यादा नोट छाप के गरीबी दूर करने के लिए गया था। वेनेजुएला बेचारा यहाँ पर सबसे ज़्यादा भूखमरी और गरीबी सबसे ज़्यादा आ गया। ये सोचा ना, इसका सरकार सोचा वेनेजुएला का कि हम रूस क्या करेंगे कि नोट छाप कर गरीबी मुक्त कर देंगे। यानी गरीबी मुक्त करने के लिए ढेर सारा नोट छाप दिया और यहाँ पर महंगाई इतना हो गया कि पाव रोटी 1-1 लाख रुपए किलो हो गया ससुरा के, है कि नहीं। तो वेनेजुएला क्या किया कि महंगाई को मतलब इतना ज़्यादा हाईलाइट कर दिया नोट छाप कर, यानी गरीबी यहाँ पर सबसे ज़्यादा नोट छापने के कारण हो गया यहाँ पर। तो वेनेजुएला भी क्या कर दिया, वेनेजुएला भी सुखोई 30 को जाकर खरीद लिया, किससे, यानी रूस से खरीद लिया। उसके बाद हम लोग बात करें तो यहाँ पर अल्जीरिया ये एक देश है, अल्जीरिया यहाँ पर देश है, वो भी क्या किया है कि सुखोई एयरक्राफ्ट को खरीदा है, किससे, तो ये खरीदा है रूस से। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सुखोई यानी सुखोई 30 विमान जो भारत में पहली उड़ान भरी थी वो कब तक भरी थी। तो देखिए भारत में ये मतलब सुखोई 30 विमान कब से लेने का प्रस्ताव था, यानी जब हम लोग बात करें कि मनमोहन सिंह से पहले सरकार थी उसी समय से सुखोई 30 लेने का मतलब कि प्रस्ताव था भारत में कि सुखोई 30 को लिया जाए, किससे, रूस से परचेज किया जाए। तो देखिए सबसे पहले अगर बात करें कि खरीदाने का प्रोसेस तो बहुत पहले हुआ, जब इंडिया में आई तो सबसे पहले प्रथम उड़ान भरी थी 1 जुलाई 1997 को। यानी देखिए 1997 में बाबू इस जहाज को हम लोग क्या किए थे, यानी इस एयरक्राफ्ट को यानी इस लड़ाकू विमान को 1997 में हम लोग लिए थे, समझ में, सॉरी 97 में हम लोग 1 जुलाई 1997 को इसको पहली उड़ान भराए थे। यानी इंडिया में बात करेंगे तो यहाँ पर तो इंडिया में पहली उड़ान कब भरा था सुखोई 30, तो ये भरा था 1 जुलाई 1997 में, समझ में। उपयोगकर्ता भी बता दिए। यहाँ पर समझते हैं कि देखिए जो हमारा जो सुखोई 30 है, सुखोई 30 कौन कौन से मिसाइल को दाग सकता है। तो देखिए सुखोई 30 विमान जो है ना, ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल है ना, ऐसे बहुत नाग मिसाइल है, ट्री मिसाइल है, ये क्या करता है कि जा करके किसी भी दुश्मन देश के एरिया में हमला कर सकता है। तो देखिए सुखोई 30 अभी जल्दी उड़ीसा के चांदीपुर है, उड़ीसा के चांदीपुर, वहाँ पर जा करके भारत के जो सुखोई 30 विमान है ये तुरंत क्या किया था, ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। यानी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कौन कराया था, तो ये इसी से यानी सुखोई 30 विमान से दागने वाला ये प्रथम मिसाइल बना था जिसका नाम था मतलब ब्रह्मोस मिसाइल, समझ में आया। तो क्रूज मिसाइल को दागता है कौन, तो सुखोई 30। यानी सुखोई 30 विमान से हम लोग क्रूज मिसाइल, क्रूज का मतलब समझिए जो मतलब कि जिसकी मारक क्षमता मतलब कि अधिक तो हो लेकिन ये ज़्यादा ऊंचाई पर न जाती हो, इसको कहते हैं क्रूज मिसाइल, समझ में आया। जैसे आकाश मिसाइल हो गया है ना, आकाश की मिसाइल के बाद ब्रह्मोस मिसाइल हो गया। तो ब्रह्मोस मिसाइल को पिछले वीडियो में आप लोग देखिएगा तो उसमें हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल को चर्चा की है कि नहीं।
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल को कहाँ पर फिट करते हैं, तो सुखोई 30 विमान में इसको मतलब फिट कर देते हैं। और यहाँ पर ये क्रूज मिसाइल जैसे इसमें फिट करेंगे तो इसकी मारक क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। समझ में आया? तो ये चीज़ हम लोग समझ गए। अब हम लोग समझते हैं, पहला हम लोग सुखोई 30 को समझे, अब हम लोग समझते हैं MiG-21 को। देखिए MiG-21, देखिए MiG-21 एक ये ऐसा विमान है ना, ऐसा विमान है जिसका निर्माण रूस किया है। अब देखिए उस समय रूस टूटा हुआ नहीं था, उस समय सोवियत संघ कहलाता था, यानी USSR कहलाता था। तो उस जमाना में MiG-21 को बनाया गया। तो उस समय MiG-21 को जैसे बनाया गया तो रूस के जो कंपनी है उस समय बनाई MiG-21 को। तो देखिए उस समय रूस का नाम USSR यानी USSR हुआ करता था, जिसको हम लोग सोवियत संघ कहते हैं। तो सोवियत संघ के ज़माने में ये मिसाइल को, इस विमान को बनाया गया था जिसका नाम है MiG-29 विमान। समझ में आया? तो इस विमान को कौन बनाया था, तो बनाया था वो रूस की कंपनी है जिसका नाम है मिकोयान, यानी मिकोयान कंपनी जो है ये कहाँ का है, तो ये रूस का कंपनी है जिसका नाम है मिकोयान कंपनी। मिकोयान यानी मिकोयान कंपनी ही MiG-21 को बनाया है, सॉरी MiG-29 को बनाया है। समझ में आया? तो ये कहाँ की कंपनी है, तो रूस की कंपनी है। देखिए बाबू, ये विमान सुखोई 30 से मतलब जितना सुखोई 30 मतलब कि तगड़ा विमान है ना, उतना ये MiG-29 ये विमान उतना तगड़ा नहीं है जितना सुखोई 30 है। लेकिन सबसे ज़्यादा बेहतरीन कौन है, तो सबसे ज़्यादा बेहतरीन मतलब सुखोई 30 है। अभी हम लोग बात करें वर्तमान समय में, तो उसके बाद कौन है, MiG-21। ये दोनों ही तो रूसी की कंपनी बनाई है, लेकिन इंडिया इसको खरीदा है। तो MiG-21 कौन बनाया है, तो मिकोयान कंपनी बनाई है, जो रूस की कंपनी है जिसका नाम है MiG-29। तो MiG-29 को बनाया किसने है, मिकोयान, यानी कहाँ की कंपनी, रूस की कंपनी। अगर MiG-29 एयरक्राफ्ट की बात करें तो इस यहाँ पर सबसे पहले आरंभ कब हुआ था, तो सबसे पहले आरंभ हुआ था 1983 में। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि भारत में सबसे पहले इसका उड़ान मतलब MiG-21 को सबसे पहले रूस कब बनाया था, तो 6 अक्टूबर 1977 में। तो 6 अक्टूबर 1977 में इसको बना करके रेडी करके, और इसकी पहली उड़ान 6 अक्टूबर 1977 में रूस सबसे पहले इसको किया था। उसके बाद हम लोग बात करें कि इस विमान का उपयोग कौन कौन देश करता है, तो पहला है कि रूस अपना खुद यानी बनाता है तो खुद करेगा, तो इसका उपयोग रूस करता है। उसके बाद इंडिया करता है, फिर यूक्रेन करता है, उज्बेकिस्तान करता है। यानी देखिए 4 देश जो है जो MiG-29 का उपयोग सबसे ज़्यादा करते हैं, रूस, इंडिया, यूक्रेन और उज्बेकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान, इंडिया और यूक्रेन और रूस, ये 4 देश क्या करते हैं कि ये 4 देश ही मिल करके क्या करते हैं, इस विमान को सबसे ज़्यादा उड़ाने का प्रयास करते हैं। समझ में आया? तो देखिए ये कंपनी कहाँ की थी, तो ये कंपनी रूस की थी। ये विमान कहाँ बनाया गया है, तो रूस में बनाया गया है। समझ में आया? इसको खरीदा कौन कौन है, तो इसको खरीदा है इंडिया, इसको खरीदा है यूक्रेन, इसको खरीदा है उज्बेकिस्तान। यानी ये 3 देश मैंने रूस से खरीदा है इस विमान को अपने सीमा सुरक्षा करने के लिए। तो इस विमान को खरीदा किसने है, तो रूस कंपनी बनाई है और खरीदा है 3 देश, पहला इंडिया, यूक्रेन और उज्बेकिस्तान। समझ में आया? तो इसको उड़ाता कौन कौन है, 3 देश उड़ाता है। अब हम लोग बात करते हैं जो MiG-20 एयरक्राफ्ट है, इसकी लंबाई कितना है ना, तो इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 56 फीट लंबा है, तनी मनी नहीं, 56 फीट लंबा। अब इसका देखिए लंबाई कितना है, 56 फीट। तो देखिए इसका जो लंबाई जो है वो 56 फीट है, 56 फीट 10 इंची इसका लंबाई है MiG-29 का। तो MiG-29 जो लड़ाकू विमानवा है उसका कितना मतलब कि उसका लंबाई है, तो 56 फीट 10 इंची ये लंबा है। अगर हम लोग पंख के फैलाव बात करें कि ये पंखवा, जैसे देखिए आगे जो छुछरून ऐसा छुछरून देखे ना, छुछरून जो घर में छुछू चलता है, वो छुछरून के देखे मुँहवा रहता है, उसको एकदम देखिएगा ना तो पतला आगे एकदम सुई ऐसा रहता है ऐसे। समझ में आया? तो देखिए MiG-29 जो है ना उसका मुँहवा कैसे, थुथुर का मतलब लोला, यानी लोलवा कैसा रहता है, तो ये छुछरून के जैसा रहता है। तो देखिए आप समझिए जरा कि जो छुछरून टाइप के रहता है, ऐसे मुँह रहता है, सुई ऐसा नहीं सही रहता है। ये थुथुर यहाँ पर जो थुथुरवा देखते हैं ना आगे में, वहाँ पर लगे रहते हैं रडार,
वो रडार से आगे किसी भी दुश्मन देश के ये विमानों को देख सकता है, मिसाइलों को देख सकता है, ड्रोन्स को देख सकता है, रॉकेट लॉन्चर को देख सकता है। तो थुथुर में क्या लगा रहता है? थुथुर मने लोला, लोलो में एक फिट कर रहता है कुछ रडार, समझ में आया? तो रडार इसको फिट किया रहता है। अब जानने की कोशिश करते हैं कि देखिए जो पंख होते हैं, जो मतलब कि हवा को काटते हैं, जब विमान कभी उड़ता है तो जब तक हवा को नहीं काटेगा, जब तक ऊपर कैसे जाएगा या किसी भी एरिया में उड़ान कैसे भरेगा? तो इसको हवा को काटने के लिए मतलब ऐसे डायना बनाया जाता है। डायना का मतलब पंख। तब पंखवा का चौड़ाई और लंबाई होगा ना कुछ हो, तब बताते हैं। देखिए पंख का जो फैलाव है ना, जो ऐसा फैला हुआ है पंख, उसका फैलाव कितना है? तो ये 37 फीट 3 इंची फैला हुआ है। यानी इसका पंख जो है ना 37 फीट 3 इंची फैला हुआ है। यानी 3 इंच यानी 37 फीट 3 इंची इसका MiG-29 का जो डायना है ना, जिसको हम लोग पंख कहते हैं, ये फैला हुआ है। अगर ऊंचाई की बात करें कि ऊंचाई इसका कितना होगा, यानी टायर जब फिट उट कर देते हैं, माने टायर उट फिट कर देते हैं, तो MiG-29 का जो मतलब ऊंचाई हो जाता है वो कितना हो जाता है? तो देखिए इसका ऊंचाई 15 फीट 6 इंची है। कितना बाबू? 15 फीट 6 इंची। बताइए 15 फीट ऊंचा और 6 इंची 15 फीट 6 इंची इसका क्या है? यानी हाइट है। यानी ऊंचाई इसका 15 फीट 6 इंची इसका ऊंचाई हो गया। समझ में? अब देखिए इसका मैं फ्यूल टैंक की बात करें, अगर हम लोग खाली टैंक की बात करें कि जब हम लोग MiG-21 में यानी MiG-21 में अगर हम लोग फ्यूल यानी ईंधन न भरे, जैसे पेट्रोल से चलता है या मान लीजिए कुछ अलग अलग चीज़ों से चलता है, जैसे मान लीजिए पेट्रोल से चलता है, पेट्रोल एक क्या है? फ्यूल है। तो फ्यूल अगर मान लीजिए कि MiG-21 में न डालेंगे, जैसे देखिएगा ट्रक को कभी देखे हैं, ट्रक में क्या चलता है? डीजल तेल से लिखा रहता है फ्यूल टैंक। यानी फ्यूल टैंक माने जब हम लोग ट्रकवा में माने डीजल तेल भरेंगे ना तभी ट्रकवा चलेगा, अन्यथा नहीं चलेगा। तो फ्यूल टैंक का मतलब समझिए, यानी MiG-21 में कि अगर हम लोग फ्यूल टैंकवा में अगर तेल नहीं भरेंगे ना, तब उसका खाली में जो वजन रहेगा ना 11,000 kg का रहता है। बाप रे, बताइए 11,000 kg, तनी मनी नहीं, 11,000 किलोग्राम इसका वजन होता है। 11,000 किलोग्राम किसका वजन होता है? तो ये MiG-29 का, यानी इसका वजन कितना है? 11,000। और जब इसमें फ्यूल भर देंगे ना, फ्यूल माने ईंधन माने हम लोग इसमें पेट्रोल भर देंगे, डीजल भर देंगे, कुछ भर दे, एक बात कर रहे हैं, यानी फ्यूल भर देंगे तो इसका वजनिया बढ़ के कितना हो जाएगा? 14,900 हो जाएगा। यानी 14,900 किलोग्राम इसका वजन हो जाएगा। यानी देखिए खाली में इसका वजन कितना है? 11,000 किलोग्राम। और इसको जब हम लोग फ्यूल भर देंगे तो इसका वजनिया कितना हो जाएगा? तो इसका वजन हो जाएगा 14,900, यानी 14,900 किलोग्राम का ये हो जाएगा। समझ में आया? तब ये उड़ान भर जाएगा। और ससुरा इसमें अगर मान लीजिए कि MiG-29 में अगर हम लोग मिसाइल सिस्टम, अगर मान लीजिए कि इसमें अगर हम लोग MiG-29 में अगर मिसाइल हम लोग फीड कर देंगे, तो मिसाइल फीड कर देंगे तो ससुरा इसका तो वजन और भारी भरकम हो जाएगा। यानी 14,900 किलोमीटर से बढ़ कर क्या हो जाएगा? समझ में आया? यानी ऐसे ही इसका देखिए ना इतना वेट है। अगर हम लोग मिसाइल और मतलब कि इसमें फिट कर देंगे तो इसका वजन क्या हो जाएगा? और बहुत ज़्यादा हो जाएगा, भारी भरकम हो जाएगा, और तब ही ये उड़ान लेकर के उड़ेगा। यानी तब ये उड़ान भर सकता है। समझ में आया? उसके बाद हम लोग फ्यूल टैंक की बात कर ले। अब देखिए फ्यूल कितना अटता है, समझिएगा, माने कितना लीटर इसमें फ्यूल अटता है। यानी इस टैंक में देखिए 11,000 इसका वजन खाली में है। जब हम लोग फ्यूल भर देंगे तो कितना लीटर इसमें फ्यूल भरेंगे? तो इसमें 3500 लीटर हम लोग फ्यूल भर सकते हैं एक बार में। जरा सोचिए 3500 लीटर, तनी मनी नहीं, 3500 लीटर भर दीजिए, फुल हो जाएगा यहाँ पर। कौन? यानी ये एयरक्राफ्ट है जिसको हम लोग MiG-29 कहते हैं। तो इसमें 3500 लीटर इसमें तेल डलाता है और तब जाकर के ये उड़ान भरता है। समझ में? ये कितना ऊंचाई पर जा सकता है? तो ये 24, देखिए ये ऊंचाई पर चढ़ने के लिए इसका चाल क्या होना चाहिए? तो 2400 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से ये क्या कर सकता है? आकाश में उड़ान भर सकता है। समझ में आया? इसका रेंज कितना होता है? तो ये 1430 किलोमीटर ये मार करने में सक्षम है।
तो इसका रेंज कितना हो जाएगा 1430 किलोमीटर। इसका रेंज कितना होता है 1430 किलोमीटर। और ऊंचाई पर अगर जाएगा तो इसका देखिए, ऊंचाई पर अगर जाएगा यानी उड़ान भरेगा तो इसका चाल जो होगा ना 2400 किलोमीटर प्रति घंटा के मतलब की रफ्तार से क्या करेगा, उड़ान भरता है ये आकाश में। तो इसका रेंज कितना हो जाएगा 2400 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया? अब जरा सोचते हैं कि देखिए सुखोई 30 को बनाने में कितना भारत या रूस को मतलब लागत लगा है। तो देखिए अगर हम लोग बात करें सुखोई को बनाने का खर्चा जो लागत है 1.61 यानी 1.61 अरब रुपया, यानी 1.61 अरब, यानी हम लोग बात करेंगे तो इतना डॉलर हम लोग क्या करते हैं, यानी इतना अरब डॉलर हम लोग यहाँ पर इस विमान को बनाने के लिए खर्च करते हैं। समझ में आया? तो इस विमान को बनाने के लिए कितना 1.61 अरब डॉलर हम लोग खर्च करते हैं। वही हम लोग बात करें कि यहाँ पर MiG-29 को बनाने के लिए कितना रुपया हम लोग खर्च करते हैं, तो MiG-29 को बनाने के लिए अगर खर्च की बात करें तो हम लोग 11 मिलियन यानी 11 मिलियन डॉलर हम लोग खर्च करते हैं। यानी इंडिया यहाँ पर 11 मिलियन डॉलर ये खर्च करता है MiG-29 पर। समझ में आया? आज हम लोग इस वीडियो में दो एयरक्राफ्टों के बारे में समझे। पहला समझे MiG-29, दूसरा समझे सुखोई 30। सुखोई 30 और MiG-29 को हम आज की वीडियो में समझ, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कल समझेंगे मिराज 2000 और जगुआर के बारे में चर्चा करेंगे। तो एक दिन में ये कवर नहीं होता है बाबू, बहुत डिटेल्स में इसको समझाना पड़ता है। तो जानते हैं, तो इसको डिटेल्स में समझाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो आज ये सारा मतलब कि जितना भी विमान है समझाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए कल का वीडियो में हम लोग समझाएंगे मिराज 2000 और जगुआर के बारे में। उसके बाद हम लोग MiG-21 और तेजस के बारे में समझाएंगे। समझ में आया? मतलब तो ये सब सारी बातें समझ में आ गया? इतना ही, तो इतना ही आज का वीडियो में रहेगा। तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में कल मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।